नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी उस बाबा की जो चोटी कटवा का नया शिकार बने हैं। जी हां, अब तक चोटी कटवा महिलाओं और लड़कियों के लिए दहशत का दूसरा नाम बना हुआ था, लेकिन अब उसी चोटी कटवा का कहर मर्दों पर भी टूटने लगा है। आखिर क्या है चोटी कटवा का रहस्य? कहां एक बाबा के बाल आधी रात को कट गए। भूत, प्रेत, जादू, टोना, तांत्रिक, रूहानी ताकत और इसके बीच में घूमता देश का सबसे बड़ा रहस्य, ऐसा रहस्य जिसने लोगों को खौफजदा कर रखा है। ऐसा रहस्य जिसके चलते घरों के बाहर अंधविश्वास का टोटका बांधा जा रहा है। ऐसा रहस्य जिससे छुटकारा पाने के लिए मंदिरों में हवन हो रहा है। उसी रहस्य का नाम है चोटी कटवा। उसी रहस्य में अब नई तस्वीरें जुड़ गई हैं, क्योंकि पहली बार एक बाबा शिकार बना है। वरना अब तक सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक चोटी कटवा का शिकार बन रही थी। आखिर बाबा के बाल कहां और किसने काटे? बाल कटने का दावा करने वाले बाबा कौन है? बाबा के बाल काटने के पीछे का सच क्या है? पहली बार कोई बाबा सामने आया है जो अपने बाल कटने का दावा कर रहा है। बाबा का कहना है कि रात के वक्त सोते समय किसी ने उनके बाल काट दिए। तो क्या बाबा किसी की शरारत का शिकार बने या बाबा की कहानी में झोल है? नए दिन के साथ नई नई आप बीती सुनाने वालों की कमी नहीं। जितनी रहस्यमय होती है चोटी कटने की घटनाएं, उतनी ही अजीब हैं शिकार बनी महिलाओं का चोटी कटवा को लेकर दिया गया बयान। ये तब है जब कई मामलों में चोटी कटवा घर में ही पकड़ा गया, कई मामलों में चोटी कटने के पीछे शरारत पकड़ी गई, तो कुछ मामलों में अंधविश्वास का खेल सामने आया। ये वही चोटी कटवा है जो दिख तो सबको रहा है, लेकिन अफवाहों ने लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी है कि सब कुछ जानते हुए भी लोग अनजान बन रहे हैं। कुछ की अकल पर अंधविश्वास का ताला पड़ा है, तो कुछ शरारत का शिकार बन रहे हैं। आज हम आपको इन्हीं चोटी कटवा का सच दिखाएंगे। दरअसल राजस्थान से शुरू हुआ चोटी काटने का सिलसिला देश के कई राज्यों में बीमारी की तरफ फैलता जा रहा है, और वो बीमारी कुछ और नहीं बल्कि चोटी काटने की घटना है। अब तक यही सुना जा रहा था कि चोटी कटवा महिलाओं और लड़कियों की चोटी काट रहा है, लेकिन बाबा के सामने आने के बाद चोटी कटवा का रहस्य और भी गहरा गया है। अब सवाल उठता है कि 7 राज्यों में आखिर कितने चोटी कटवा घूम रहे हैं? चोटी कटवा के रहस्य में जाल को कैसे तोड़ा जाए? कैसे चोटी चोर के बढ़ते मामलों को रोका जाए? चोटी कटवा से निपटने का कारगर तरीका क्या हो? चोटी काटने की बढ़ती घटनाओं से दहशत बढ़ रही है। यकीन करना मुश्किल है कि चोटी कटवा का ये जाल देश के 7 राज्यों तक फैल चुका है। भले ही ये एक अफवाह है, भले ही ये किसी की शरारत है, लेकिन यही अफवाह और शरारत अब लोगों के बीच डर की वजह बन रही है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो तंत्र मंत्र पर यकीन करते हैं, और सामने आ रही ये कहानियां लोगों को अंधविश्वास के कुएं की तरफ धकेल रही हैं। ये नीवा लटकाया है, टुटका करा है, इससे बोल रहे हैं इससे अंदर नहीं आ सकती है, कोई भी आफत है। जैसे घबरा रहे हैं बहुत, हमें बहुत डर लग रहा है। कल से रोए रहे हैं, हमारे बच्चे ने कहा खाना तक नहीं बनूंगा। हम लोग बहुत परेशान हैं इस समय। घटना है बस कैसा, सब डर रहे हैं, ये डर रहे हैं कि कहीं हमारा भी ना चुटिया कट जाए। मोहल्ले में जो है जितना आदमी है सभी घबरा रहे हैं। कोई तंत्र जो हर जगह थापे लगे हुए हैं, घर पर कुछ लगा हुआ है, अपने जो बचाव के लिए सब उपाय कर रहे हैं। कोई ऐसा है घर में से रात में नहीं लेकर रहे हैं, अंधेरे में नहीं, ज़्यादा 4 बजे 5 बजे ऐसे नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोग यही चर्चाएं चल रही हैं हमेशा कि वहाँ हो रहा है ऐसा, यहाँ हो रहा है, मगर हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। जब सुबह ये घटना घटी तो बहुत से लोग, अड़ोस पड़ोस के काफ़ी लोग आ रहे हैं। यकीन मानिए, ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इन दिनों चोटी कटवा को रूहानी ताकत या अदृश्य शक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। आपको चोटी कटवा के पीछे तंत्र मंत्र की कहानी दिखाएं, उससे पहले दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आई चोटी कटवा की चौंकाने वाली कहानी।
घरों के दरवाजों पर लटकता टोटका, चोटी कटवा से बचाएगी नीम की पत्ती, रूहानी ताकत को रोकेगा पंजे का निशान, कहीं नारियल, कहीं पंजा, कहीं पत्ती। सात राज्यों में चोटी कटवा का रहस्य। किसी सिक्के की तरह चोटी कटवा के दो पहलू हैं। पहला अफवाह और दूसरा शरारत। यानी 7 राज्यों में खौफ का दूसरा नाम बन चुका चोटी कटवा कुछ और नहीं, दिमागी शक, वहम या फिर खुरापात का नाम है। ऐसा क्यों, आप इन दो तस्वीरों से समझ जाएंगे। पहले दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है और दूसरी बुलंदशहर की। सबसे पहले तस्वीरों में हाथों में बाल पकड़े इस बाबा को देखिए। नाम है फक्कड़ बाबा। बुलंदशहर में एक हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन इस वक्त थाने के बाहर फरियादी बनकर खड़े हैं। वजह तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे। फक्कड़ बाबा का आरोप है कि शनिवार की रात मंदिर में सोते वक्त उनकी जटा को किसी ने काट दिया। कैसे और क्यों उन्हें नहीं पता। जब सुबह उठे तो कई साल से बढ़ाए बाल कटे हुए पाए। ये पहला मामला है जहां चोटी कटवा ने एक बाबा को अपना शिकार बनाया। इस अजीबोगरीब घटना के पीछे किसी शरारती तत्व का हाथ माना जा रहा है। यानी बाबा के बाल काटने के पीछे कोई रूहानी ताकत नहीं, बल्कि आस पड़ोस में रहने वालों की खुराफात है। ऐसी खुराफात जिससे पुलिस बेखबर नहीं है, क्योंकि कई शहरों में ऐसा शरारती गैंग सक्रिय है। सर, झांसी, आगरा, वेस्टर्न यूपी और मथुरा में कुछ घटनाएं इस तरह की रिपोर्ट की गई हैं, लेकिन ये मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं और अब मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बिला वजह की अफवाहें हैं। कोई ऐसा भूत प्रेत ऐसा नहीं हो सकता है जो किसी की चोटी काट दे। इसका नाजायज लाभ कुछ लोग उठा सकते हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चोटी कटवा का सच आपने सुना, लेकिन अब जिस सच के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बेहद गौर से सुनिएगा। आपको तस्वीरों में एक महिला नजर आ रही है। महिला का नाम है पुष्पा। ग्रेटर नोएडा जिले के दयातपुर की रहने वाली पुष्पा ने दावा किया कि किसी ने चोटी काट दी, और तो और चोटी काटने के बाद वो बेहोश तक हो गई। लेकिन जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो पूरा मामला 360 डिग्री घूम गया। चोटी कटवा का चौंका देने वाला सच सामने आया। मसलन पुष्पा की चोटी भतीजे ने मजाक में काट ली। चोटी काटने की घटना पूरे इलाके में फैल गई। पुष्पा के घर पर लोगों का मजमा लग गया। 100 नंबर पर चोटी काटने की इत्तला दी गई। पब्लिसिटी के लिए पुष्पा ने चोटी कटवाई थी। वो लड़का ने ताई की चुटिया काटा लेकिन ताई ते चुटिया काट दूंगा। वो ना डर के दुनिया में हफ्का उड़ जाएगा कि ना ताई हंसी हो जाएगी सगरिया में। वो छोरा ने काट दे हंसी मजाक में। हाँ, आपने भी कर दिया। बार काटते कि बोले मेरे सिर में दर्द है हुआ कि भाभी नहाया आओ, तो मैं नहावे चली गई है। इस पूरे उसका अफवाह का पूरा खुलासा हो गया। आज ये जो महिला पुष्पा नाम का दयानपुर की थी, इसकी चोटी इसके जेठ के लड़के रुस्तम ने काटी। भतीजे ने, मेरे जेठ के लड़के रुस्तम ने मजाक में मेरे से पूछ के मेरी चोटी काटी कि ताई आज देखो मजाक करते हैं और अभी भीड़ होगी और काफ़ी यहाँ पे पुलिस भी आएगी। अभी सुना आपने चोटी कटवा का सच। पुलिस का कहना है कि ग्रेटर नोएडा में बीते 48 घंटे में 4 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और सभी मामलों में यही बात सामने आई है कि कहानी झूठी है। कहीं पर मजाक में चोटी कटवाई गई, कहीं पर शरारत में चोटी काटी गई, कहीं पर चोटी कटने का झूठ फैलाया गया। यानी चोटी कटवा की आड़ में खौफ फैलाया जा रहा है। कोई मजाक में ऐसा कर रहा है, कोई शरारत में, लेकिन उनका यही छोटा सा मजाक जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि आगरा में एक महिला को चोटी कटवा समझकर लोगों ने पीट कर मार डाला। अलीगढ़ में एक मानसिक रूप से बीमार महिला को चोटी कटवा बताकर खंबे से पीटा गया। यानी लोग कानून हाथ में लेने से पीछे नहीं हट रहे, और यही सनक सबसे बड़ा खतरा है।
आपने देखा कैसे ग्रेटर नोएडा में मजाक में काटी गई चोटी से पूरे इलाके में चोटी कटवा की दहशत फैल गई। आपको दिखाते पंजाब और बिहार में चोटी कटवा की अफवाह कैसे लोगों को डरा रही है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, चोटी चोर का खौफ इन राज्यों में पसरा हुआ है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पंजाब के फाजिल्का की कहानी। थाने में कटी हुई चोटी मौजूद है और चोटी कटवा की शिकार बनी महिला बेसुध है। आरोप है कि महिला घर में चाय बना रही थी, तभी दबे पांव चोटी कटवा ने दस्तक दी। महिला किचन में चाय बना रही थी और अचानक अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगी। घटना उस वक्त हुई जब घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे, यानी किसी को अंदर आते और अंदर से बाहर जाते नहीं देखा गया। बावजूद इसके कुछ लोग इसे अनजाने साये से जोड़कर खौफ फैलाने में जुटे हैं। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तफ्तीश में पूरा मामला अंधविश्वास से जुड़ा नजर आता है, यानी घटना के पीछे चोटी कटवा नहीं बल्कि अंधविश्वास है। वहीं पंजाब के लुधियाना और होशियारपुर में भी महिलाओं की चोटी कटने की घटनाएं सामने आई। दोनों मामलों में महिलाओं का आरोप है कि रात को किसी ने उनकी चोटी काट दी और इसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है। कुछ इस तरह ही बिहार के मुजफ्फरपुर में महिलाओं और बच्चियों की चोटी काटने का मामला सामने आया है। बीते 36 घंटे में चोटी काटने की कई घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत है। आरोप के मुताबिक अलग अलग इलाकों में 5 महिलाओं की चोटी काटी। चोटी किसने काटी ये महिला को पता नहीं। दावा किया जा रहा है कटी हुई चोटी मिली। ऐसे ही तमाम मामले सामने आ रहे हैं और सभी मामलों में एक बात चौंकाने वाली है, वो ये कि चोटी कटवा की कहानी में झोल है, यानी महिलाएं जितना बता रही हैं उससे ज्यादा छिपा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक रात में 3 चोटियां कटी। सभी का दावा है कि रात को तेज बुखार हुआ और सुबह उठी तो चोटी कटी हुई थी। पर बुखार चली है, उसके बाद अब फिर मैं छोड़ गई, मैंने जाने वाला 6 बजे। हाँ, तो क्या चोटी हमारा नीचे पाई रही है। चोटी कट गई है, बाल तो कट गए हैं, तो अब इसमें वाकई तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी तो कट गई है, या फिर कुछ हो सकता है। ये कटवा चोर का रहस्य ही है जिसकी वजह से उत्तराखंड के कई जिलों में लोग दहशत में हैं। क्या काशीपुर, क्या रुद्रपुर। रहस्यमय तरीके से कट रही चोटी का खौफ चप्पे चप्पे पर मौजूद है। अंधविश्वास भी इतना कि चोटी काटने की घटना को आत्मा और भूत प्रेत से जोड़कर देख रहे हैं। बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए घरों के बाहर हल्दी के छापे, नींबू मिर्च और प्याज जैसे टोटके किए जा रहे हैं। चोटी काटने की घटनाओं के पीछे का रहस्य क्या है? कौन चोटी काटने की अफवाह को फैलाने में जुटा है? चोटी काटने की घटनाओं के पीछे का मकसद क्या है? कैसे शहरों से लेकर गांव तक शिकार बन रही हैं महिलाएं? आपके जहन में भी अगर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब है हाथरस की ये ताजा तस्वीरें। चोटी काटने के इल्जाम में इस बाबा को एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने धर दबोचा। दावा यह किया गया कि पकड़ा गया है चोटी कटवा। महिला का आरोप था कि यही बाबा महिलाओं की चोटी काट रहा है और बाबा ने ही चोटी काटी है। कैसे, ये गौर से सुनिएगा। पानी लेके आओ, तो पानी इनको लोटा मारी, पानी लिया, पानी पी लिया। तो कहते ऑटो लेके आओ, तो मैं ऑटो भी लेके आया। जैसे ऑटो लेने के लिए, जैसे ऑटो लेने को गया, मैंने पीछे से ऑटो दे दिए, तो चला लिया। तो मैंने पता नहीं चला। जब मैं केस खुलाई, जब मेरी भतीजी को दिखाया, देखो बेटी मैंने केस कर दिया। हाँ दादी जब भाई से पकड़ के लाई। सुना आपने, महिला की माने तो बाबा ने रूहानी ताकत से पहले उसे बेहोश कर दिया और जब होश में आई तो चोटी कटी हुई थी। लेकिन पुलिस को महिला की आपबीती पर यकीन नहीं है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश में महिला की कहानी में झोल नजर आ रहा है। तो उसमें जो जांच करी गई उसमें ये आ रहा है कि वो बाबा वहाँ पे पहले से भी आता जाता रहता है और उस बाबा का कुछ है नहीं, क्योंकि उसकी जो चेकिंग करी गई उसका सामान देखा गया तो उसमें कुछ भी काटने का औजार कुछ नहीं पाया गया है। मात्र बस महिला को शक है और महिला भी होश में है पूरा। जल्द वापस लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड में देखिए बिहार में महागठबंधन का सर्कस।
इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंडिया टीवी लेकर आ रहा है आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा संवाद। देश की आजादी के 70 साल हो गए हैं, लेकिन इस वक्त आजाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। इराक और अफगानिस्तान के बाद भारत तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले होते हैं। सवाल उठता है कि कब तक भारत के लोग आतंकवाद का शिकार होते रहेंगे, कब तक हमारे जवान आतंकियों से जंग में शहीद होते रहेंगे। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आतंकवाद के खिलाफ इंडिया टीवी के मेगा कॉन्क्लेव में। 13 अगस्त को दिन भर रजत शर्मा के साथ देखिए आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मुहिम वंदे मातरम, एक संवाद आतंकवाद के खिलाफ।